Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे das Präteritum पार्ट 1 है ये एग्जाम्पल जैसे कि आपके सामने है ich musste warten। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन से वर्ब की प्रेटेगिटुम फॉर्म लगी है? इसको और इन जैसी कुछ फॉर्म्स को आज हमने डिस्कस करना है। So, los geht's! जब हम फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग करते हैं तो सेंटेंसेस को पढ़कर और सुनकर हमें पता चल जाता है कि कौन से टेंस की बात हो रही है। तो एक वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सेंटेंस में। जैसे कि एक एग्जांपल है ich bin heute in der Schule। मैं आज हूँ स्कूल में। तो इससे आपको पता चला कि ये प्रेजेंस की बात हो रही है। अब इसको हम प्रेटेगिटुम में किस तरह से बदलेंगे इस लफ्ज़ को चेंज करके, लेट्स सी। Ich war gestern nicht in der Schule। अब आप नोट करेंगे कि सिर्फ वर्ब ही तो नहीं बदला, इसको प्रेटेगिटुम बनाने के लिए और भी कुछ वर्ड्स बदले हैं। तो जैसे अगर टाइम की बात करनी है और पास्ट की बात करनी है तो जाहिर सी बात है कि वो वर्ड भी चेंज होगा। तो आज को चेंज कर दिया हमने कल में। अब निश्ट मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि थोड़ा सा हमारी प्रैक्टिस हो जाए नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की। तो मैं कल नहीं थी स्कूल में या मैं कल नहीं था स्कूल में, इसका मतलब है। अब इन दोनों के क्या टेंसेस हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल थी जी प्रेजेंस में और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और जो सेकंड एग्जाम्पल हमने देखी वो है प्रेटेगिटुम में, जो कि सिंपल पास्ट टेंस है जर्मन में। तो जब हम आ आइंस करते हैं तो उसमें हमें मोस्टली प्रेजेंस और परफेक्ट टेंस चाहिए होते हैं, लेकिन आस वाइस से ऑनवर्ड्स हमें दूसरे टेंसेस भी आने चाहिए, जिसमें से सबसे फर्स्ट हमें जो आना चाहिए वो प्रेटेगिटुम है। क्या आपने इन दोनों वर्ब्स फॉर्म को देखकर इसका जो वर्ब इन्फिनिटिव है उसको गेस कर लिया था? अगर तो कर लिया था तो ज़बरदस्त बात है, अगर नहीं किया था तो ये बताती चलूं कि ये ज़ाइन वर्ब से बनी है और ज़ाइन वर्ब की प्रेजेंस की फॉर्म्स तो आपको आती ही होंगी। तो अब आपने क्या करना है कि उसकी प्रेटेगिटुम फॉर्म्स भी याद कर लें। साइन के अलावा एक और जर्मन वर्ब है जो कि बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होता है। अब उसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं। Ich habe dieses Jahr wenig Geld। इस साल मेरे पास हैं थोड़े पैसे। अब हम इसको चेंज करेंगे प्रेटेगिटुम में और देखेंगे कि ये किस तरह वर्ब चेंज होगा। Ich hatte letztes Jahr viel Geld। पिछले साल थे मेरे पास बहुत पैसे। आप नोट कर रहे होंगे कि जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाया था, इसी तरह इसमें भी हमने ऐसे ही किया है। तो ये हाबे चेंज हो गया हटे में, ठीक है। दीजिस या लेट्सेस यार में बदल गया, इस साल और पिछले साल। और एडजेक्टिव्स भी हमने चेंज कर दिए, वेनिश और फील एक दूसरे का ऑपोजिट हैं। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव में और टाइम फ्रेम मुख्तलिफ रख के भी बात कर सकते हैं। इसी तरह आप भी कोशिश करिए कि डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएं और उनके डिफरेंट मीनिंग्स हों। इन दो सेंटेंसेस में टेंसेस चेंज होने के अलावा आपने ये भी नोट किया कि जो वर्ब फॉर्म्स यूज़ हुई थी वो हाबन वर्ब की थी, जो कि एक बहुत ही कॉमन जर्मन वर्ब है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वर्ब की डिफरेंट टेंसेस में हमने फॉर्म्स किस तरह से और कहाँ से क्रॉस चेक करनी है, तो मैं एक वेबसाइट लिंक कर दूंगी। और मैं भी जब लैंग्वेज लर्निंग कर रही थी तो उसी से क्रॉस चेक करती थी कि वर्ब की डिफरेंट टेंसेस में क्या फॉर्म्स होती हैं। अब हम कुछ और कॉमनली यूज़ किए जाने वाले वर्ब्स को देख लेते हैं और इनको भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जैसे कि मैं अपनी फ्रेंड को बताती हूँ कि कल मैं डेंटिस्ट के पास गई थी, मुझे वेट करना पड़ा था, कुछ इस तरह से। Ich musste gestern beim Zahnarzt warten। और आप ये नोट करें कि जो मोडाल वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो पास्ट फॉर्म में हुआ है। और ये कौन से वर्ब का है, लेट्स सी। ये मोडाल वर्ब है जी müssen, जो कि इंग्लिश का मस्ट है। तो इसको हमने प्रेटेगिटुम में इस तरह से यूज़ किया। फिर मैं उसको कहती हूँ कि मैं इंतज़ार कर भी सकती थी क्योंकि मेरी कोई और अपॉइंटमेंट नहीं थी और मैंने अपना दांत ज़रूर चेक करवाना था, कुछ इस तरह से। Ich konnte auch warten। तो ये जो konnte है ये इन्फिनिटिव können वर्ब की फॉर्म है और können का मतलब होता है कैन, किसी चीज़ की एबिलिटी शो करने के लिए können को हम यूज़ करते हैं।
मोडाल व्याप सोलन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कोई काम करना चाहिए था। तो अगर आप कहें इश सोल्टे वार्टन तो मुझे इंतज़ार करना चाहिए था क्योंकि दांत में दर्द जो थी। ट्यूफन इस्तेमाल किया जाता है परमिशन के लिए, कोई काम करने की इजाज़त होने के लिए। तो इश ट्यूफ्टे इम वार्टेज़िमर वार्टन, तो मुझे इजाज़त थी वेटिंग रूम में वेट करने की। और जैसे कि हमें पता है कि इंतज़ार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं कहती हूँ इश वोल्टे aber nicht warten, मैं चाहती नहीं थी लेकिन इंतज़ार करना। वोल्टे यहाँ पर वॉलन की फॉर्म आई है और आप ये नोट कर रहे होंगे कि ये सारे के सारे हमने मोडाल व्यापन यूज़ किए हैं और इनकी प्रेटेगिटुम फॉर्म्स सेंटेंसेस में यहाँ पर यूज़ की गई हैं और इनको देखकर आप इजीली जज कर सकते हैं कि इनकी इन्फिनेटिव फॉर्म्स क्या हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ और वर्ब्स। यहाँ पर आपके साथ एक डिस्कस करने की बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रेटेगिटुम हमें क्यों चाहिए। प्रेटेगिटुम स्पेशली आपको हेल्प करेगा लेसन को समझने में, क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल्स और कभी कभी रिपोर्ट्स भी होती हैं उसमें काफ़ी फॉर्म्स पास्ट में यूज़ की जाती हैं वर्ब्स की। जहाँ तक स्पीकिंग की बात है तो नॉर्मली जर्मन्स करते क्या हैं कि प्रेजेंस और परफेक्ट में ही बात करते हैं, बहुत कम। जैसे कि हमने ऑलरेडी जो वर्ब्स डिस्कस कर लिए हैं ना, हाबन जाइन और मोडाल व्याबन, इनको तो वो प्रेटेगिटुम में यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो बाकी वर्ब्स हैं ना उनको बहुत कम वो स्पीकिंग में प्रेटेगिटुम में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर वो अगर पास्ट की भी बात करनी हो तो परफेक्ट में ही करते हैं। एग्जाम्पल है जी आपके सामने, wir machten eine lange Reise, हमने किया था एक लॉन्ग ट्रिप। यहाँ पर जो वर्ब है machten, वो machen की प्रेटेगिटुम फॉर्म यूज हुई है। अब हम इसकी कॉन्जुगेशंस देख लेते हैं। Ich machte, du machtest, sie es machtet, wir machten, ihr machtet, sie machten। अगर आप नोट करें तो इनके मतलब बनेंगे I made, you made एंड सो ऑन। अब हम इन वर्ब्स की फॉर्म्स को देख लेते हैं कि ये किस किस से मिलकर बनी हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो माखन है ये एक श्वाखिस व्याप की बाइशपील है। श्वाखिस व्याप होता है जी वीक वर्ब। तो वीक वर्ब्स जो है ना जर्मन लैंग्वेज में, वो इसी पैटर्न को फॉलो मोस्टली करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि माखन में जो है माख है ना, वो स्टम है। स्टम कहते हैं रूट को। तो रूट तो वैसे का वैसा ही रहेगा सारी फॉर्म्स में, लेकिन जब हमने पास्ट फॉर्म में वर्ब को कॉन्जुगेट करना है तो उसकी जो एंडिंग है ना, एंडुंग, वो इस तरह से लगा करेंगी। इसको आप यहाँ पर पॉज करके ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह से स्टम के साथ एंडुंगन लग रही हैं प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग। इसी तरह अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे स्टाकेस व्याप की, जो कि है स्ट्रॉन्ग वर्ब। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टाके और श्वाखे व्याप पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको ये सारी कॉन्जुगेशंस बताऊं कि कौन से वर्ब्स की कैसी होंगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसी वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। तो ये हमने लिया है जी फिंडन। फिंडन होता है टू फाइंड। इसकी एग्जाम्पल है इश फंड das Präteritum ein bisschen schwer। तो ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये प्रेटेगिटुम फॉर्म है। अब हम इसकी कॉन्जुगेशंस देख लेते हैं। मज़े की बात यह है कि अगर इस फॉर्म को आप पहली बार रीडिंग में देखें ना तो आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि ये फिंडन की फॉर्म हो सकती है, क्योंकि इतनी डिफरेंट लगती है, राइट। तो इसकी फॉर्म्स होंगी जी इश फंड, du fandst, sie es fand, wir fanden, ihr fandet, sie fanden। तो इनके मतलब हो जाएंगे I found, you found und so weiter। तो स्टाके व्यापन करते क्या हैं, ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये अपनी इन्फिनिटिव फॉर्म को नहीं रहने देते और बिल्कुल बदल जाते हैं जब इनका स्टम हमने पास्ट फॉर्म के लिए बनाना हो। तो इसलिए ये बदल जाते हैं और कुछ इस तरह से। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इस तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं स्टाके व्यापन में जो कि अपनी फॉर्म्स को बदलते हैं। और एंडुंगन आप नोट कर रहे हैं कि इश और एस के लिए कुछ भी नहीं लगी, जो कि स्टम था वही बस होगा। तो बाकी आप नोट कर सकते हैं कि और जो प्रोनाउंस हैं उनकी एंडिंग्स किस तरह से यूज़ हुई हैं।
अब हम एक टेक्स्ट को पढ़कर ये समझेंगे कि उसमें किस तरह से वर्ब की पास्ट फॉर्म्स यूज़ की गई हैं, और ये टेक्स्ट मैंने लिया है एक वेबसाइट से जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो ये टेक्स्ट है: Es gab ein kleines Mädchen, Vater und Mutter waren schon tot. Es gab है जी es gibt की पास्ट फॉर्म। es gibt का मतलब होता है there is, तो es gab का मतलब है there was। तो there was a little girl, Papa and Mama were already dead. Und es war so arm, dass es kein Zimmer mehr hatte, darin zu wohnen. और वो इतनी गरीब थी। वाह, वागन और वाह आपने मुझे बताना है कि इसका इन्फिनेटिव वर्ब क्या है, और गाब का भी आपने बताना है, ठीक है। dass es kein Zimmer mehr hatte, कि उसके पास कोई कमरा नहीं था वहाँ पर रहने के लिए, darin उसमें रहने के लिए। Und kein Bett mehr, darin zu schlafen, और कोई बेड नहीं था उसमें सोने के लिए। mehr, no more ना, no more bed। Und gar nichts mehr, और कुछ भी और नहीं था, nix, nothing। Als die Kleider, die es auf dem Leib trug, ये जो अल्स है ये इस्तेमाल हुआ है दैन के मतलब में कि उसके पास और कुछ भी नहीं था लेकिन ये चीज़ें थीं। और वो क्या चीज़ें हैं? कपड़े जो कि उसने बॉडी में पहने हुए थे, und ein Stück Brot, और एक ब्रेड का पीस। ये दो चीज़ें उसके पास हैं और कुछ भी नहीं है। das es in der Hand hielt, जो कि उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। trug, tragen की पास्ट फॉर्म है, और hielt halten की। अब हम देख लेते हैं कि इस टेक्स्ट में कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनकी पास्ट फॉर्म्स यूज की गई हैं। ये हैं जी वो सारे के सारे वर्ब्स जो कि पास्ट फॉर्म में यूज किए गए हैं। इसके अलावा मुझे एक बात बताइए, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि यहाँ पर मेचिन के लिए बार बार एस के साथ वो रेफर कर रहे थे, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके अलावा आप इस टेक्स्ट को पढ़कर इसमें ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन से वर्ब्स पास्ट फॉर्म में यूज किए गए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी एक्टिव कर दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बिस्तान।